एबे तो मार्गशीर मास आरंभ हेलानी आउ शीत दिनिया कौलिया पालंग शाग भी मिलुछि। आज चलंतु बनेइबा बिना पियाज रसुण रे मुग डाली दिया पालंग शाग तरकारी। एठी तरकारी देखि जानि परथुबे तरकारी केते सुआदिया हेइथिबो बोली। मार्गशीर मास गुरुवार दिन रे अरुआ भात रे भारी मजा लगे। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु, चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आज तरकारी बनेबा पई प्रथमे हमकु मुग डाली दरकार। एठी मु 100 ग्राम रो मुग डाली नेछि। एठी मु मार्केट रो किना कंचा मुग डाली नेछि। आपण मानक पाखरे देसी मुग डाली थिले एई तरकारी बनेबे, देखिबे एई तरकारी खाइबा पई आहुरी स्वादिया लागिबो। मुग डाली छडा हमकु पालंग शाग भी दरकार। एठी मु 300 ग्राम रो शाग नेछि। 100 ग्राम डाली पई 300 ग्राम रो शाग नेबे। ता छडा किछि पनिपरिबा भी दरकार। एठी मु 100 ग्राम रो कखारु बा बोइताळु नेछि। कखारु रो चपा लगेई टिके बड़ खंड करी काटी नेबे। गोटे मीडियम साइज रो आलू, दुईटी सारू। आलू सारू टाण परिबा तरकारी रे सिझिबा पई अधिक समय लागे, सेति पई टिके छोट खंड करी काटी नेबे। गोटे मीडियम साइज रो बाइगण। बाइगण को तरकारी रे व्यवहार करिबा पर्यंत पानी रे पकेई रखिबे, बाइगण कला पड़िबो नाही। एबे साग को काटिबा। प्रथमे सागर तलपटे थिबा एई चेर आउ टाण अंश को काटी बाहर कर दबा। टाण अंश रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागि न थाए। तापरे साग को गोटी गोटी करी बाछि नबा। साग भितरे थिबा पचा पत्र, अनाबना घास सब बाहर को बाहर कर दबा। सागरे बहुत माटी कादुओ लागि थाए, सेति पई प्रथमे साग को गोटा पानी रे 4-5 थर भल भाबरे धोई नबा। धोई सारिबा परे छांकुनी रे रखिबा। सागरे थिबा सब एक्सेस पानी बाहरी जिवो। एबे आमे गैस उपरे कढ़ई बसेबा। सुखिला कढ़ई रे आमे मुग डाली को दबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी मुग डाली को 2-3 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। जदि आपण माने देसी मुग डाली नउथुबे सेई डाली भजा जाई थाए आउ भाजिबा दरकार नाही। मुग डाली को हल्का भाजी नेले तरकारी रे आउ लालुआ लागि न थाए। बेसी लाल करिवे नाही, हल्का भाजी गले बाहर को बाहर करी आनिबे। पानी देई धोई नेबे। 10-15 मिनिट पानी रे बतुरई देबे। सेई कढ़ई रे गोटे छोट चामच तेल दबा। तेल बदल रे आपण माने घिओ भी दे परिबे। तेल गरम हो जिबा परे 6-7टी बिरी बड़ी भाजी नबा। साग तरकारी रे टिके बड़ी देले साग तरकारी खाइबा पई भल लागे। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी बड़ी को टिके लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। बड़ी एमिति भाजी जिबा परे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। बड़ी को गोटे प्लेट रे रखिबा, परे व्यवहार करिबा। सेई कढ़ई रे आउ गोटे चामच तेल दबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चामच जीरा, राग पई 2टी कंचा लंका दबा। कंचा लंका मझिरु टिके चिरा लगे देबे, तेल रे फाटिबो नाही। 1 इंच रो अदा कोरा नहले छेचिकी भी दे परिबे। अदा को 1 मिनिट पर्यंत तेल रे हल्का भाजिबा। बेसी समय भाजिबे नाही, नहले अदा पिता लागिबो। एमिति हल्का भाजी जिबा परे आमे नेथिबा आलू सारू को दे दबा। आलू सारू को तेल रे टिके हल्का भाजी नबा। सारू लालुआ परिबा तरकारी रे टिके लालुआ लागे। हल्का तेल रे भाजी नेले सारू रो लाल अंश कमी जाए। 2-3 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे हल्का भाजी नबा। तापरे गोटे मीडियम साइज रो टमाटो दबा। टमाटो देले तरकारी टिके खटा लागिबो, अरुआ भात रे खाइबा पई भल लागिबो। टमाटो को 2 मिनिट पर्यंत सेमिति हल्का भाजी नबा। टमाटो को कसिबा दरकार नाही, केवल हल्का नरम हो जिबा परे आमे धोई रखितिबा डाली को दे दबा। डाली को आमे 10-15 मिनिट पानी रे बतुरई नेथिले। डाली पनिपरिबा साग को देखि स्वाद अनुसार लूण दबा। प्रथम रु अल्प लूण देथिबे, परे चाखिकी भी लूण दे परिबे। आधा छोट चामच हळदी गुंड दबा। एबे आमे डाली आउ पनिपरिबा को मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनिट पर्यंत कसी नबा। जहा द्वारा डाली रे जहा भी एक्स्ट्रा पानी अछि से पानी सब सुखी जिवो। पानी सुखी जिबा परे देखिबे डाली रु बहुत बढ़िया बास्ना बाहरिबो। डाली पनिपरिबा एमिति सुखिला हे जिबा परे आमे तरकारी रे गरम पानी दबा। जमा ठंडा पानी देबे नाही, नहले डाली आउ पनिपरिबा भलो भाबरे सिझी परिबो नाही। पानी टिके अधिक देबे। डाली पनिपरिबा सब पानी रे ही सिझिबो। पानी दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम हाई रखिबा। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। पानी एमिति फुटी जिबा परे पानी जेउठी फुटुथुबो सेई फुटिला जगह रे आमे रखितिबा बाइगण आउ कखारु को दे दबा। पानी फुटुथुबा जगह रे बाइगण देले बाइगण कला पड़िबो नाही। संगे संग गैस रो फ्लेम हाई रखी 2 मिनिट पर्यंत कवर करिबा। हाई फ्लेम रे 2 मिनिट कवर कले बाइगण जम्मा कला पड़िबो नाही। 2 मिनिट परे टिके आमे गळे नबा। तापरे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी 12-15 मिनिट पर्यंत कवर करिबा। जहा द्वारा डाली पनिपरिबा सब भल भाबरे सिझी जिवो। एबे देखंतु
ଶାଗରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଶାଗରେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଆମେ ଶାଗକୁ କାଟି ନେବା। ଶାଗରେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ଥିବ ଆମେ ଶାଗ କାଟି ତରକାରୀରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶାଗକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖି କାଟିବେ। ବେଶୀ ଛୋଟ କଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘାଣ୍ଟି ଯିବ, ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶାଗ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 15 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି କମି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଡାଲି ତରକାରୀରେ ଏମିତି ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାରୁ ଟାଣ ପରିବା, ସାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେବା। ଶାଗକୁ ଡାଲି ପନିପରିବା ଉପରେ ଏମିତି ଦେବେ। ଶାଗକୁ ଡାଲି ପନିପରିବା ସହିତ ଜମା ମିଶେଇବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କଲେ ଶାଗର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଜରି ଆସିଲାଣି, ଶାଗର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଡାଲି ପନିପରିବା ସହିତ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶେଇ ନେବା। ଶାଗକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଶାଗ ସିଝିଯିବ। ଶେଷରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବା। ଶାଗରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଲେ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଶେଷରେ ଦେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ଚାଖି ନେବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତରକାରୀର ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଶାଗ ଡାଲି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଗରମ କରିବା। ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। ଜିରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ 2-3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ଶେଷରେ 2-3 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଡାଲି ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗରମ ଛୁଙ୍କକୁ ଆଣି ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ଛୁଙ୍କ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ, ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଗ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।